स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, 2 साल पहले सुजानगढ़ में बजट घोषणा में स्टेडियम की घोषणा हुई। युवाओं की बहुत बड़ी मांग थी और उस मांग पर स्टेडियम बनाने की, खेल मैदान बनाने की सुजानगढ़ में घोषणा हुई। उसके बाद सरकार आज तक उसकी ज़मीन उपलब्ध नहीं करवाई पाई। 4 हेक्टेयर ज़मीन की जो खेल विभाग ने मांग रखी, इसके लिए बजट भी पीडब्ल्यूडी को सरकार ने आवंटित कर दिया गया। पर फिर सुजानगढ़ का सिंघी परिवार, जो भामाशाह परिवार है, वो आगे आया और उस सिंघी परिवार ने अपने शहर के एकदम निकट, लगभग शहर के अंदर ही 3 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन थी, वो ज़मीन देने की घोषणा की। उसके लिए उन्होंने दान पत्र लिख दिया सरकार को कि मेरी ये 3 हेक्टेयर ज़मीन है, इसको लेकर इसमें आप स्टेडियम का निर्माण कर लो। पर विडंबना है कि आज तक खेल विभाग ने उस ज़मीन का कब्जा अपने पास नहीं लिया है, न ही कोई निर्माण करने की आगे कोई बात बढ़ाई है, नहीं अपनी तरफ से कोई ज़मीन की पहल हुई है। और युवाओं में बहुत बड़ी निराशा है कि 2 साल होने को आए हैं, बजट उसका पीडब्ल्यूडी के पास आया हुआ है, पर खेल विभाग बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखा रहा स्टेडियम की बनाने की। इसलिए मेरी सरकार से मांग है, स्टेडियम को बनाए। वहीं दूसरी ओर जो पुरानी जगह शहर के बीच में एनके लोहिया स्टेडियम, जिसकी ज़मीन भामाशाह ने दी थी और जिसमें खेल की गतिविधियाँ होनी चाहिए थी, पर विडंबना यह है कि नगर परिषद उसको लगातार समय समय पर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किराए पर दे देता है। महज 5-7 हज़ार रुपये के लिए उस ज़मीन को मेला लगाने के लिए, कोई स्टॉलें लगाने के लिए या इन तरह की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए रेंट पर दे देता है और खेल की गतिविधियाँ रुक जाती है। युवा में बहुत बड़ी नाराज़गी। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि एनके लोहिया स्टेडियम को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए देना बंद करे और जल्द से जल्द जो सिंघी परिवार ने ज़मीन दी है उस पर खेल स्टेडियम का निर्माण कराए, जिसका बजट आया हुआ है। या अन्य कोई ज़मीन अगर आपके पास है तो वहाँ बना ले, पर शहर के अंदर या शहर के नज़दीक होनी चाहिए। इसलिए तुरंत इसको बना जाए। धन्यवाद। श्री टीकाराम जूली। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया।